हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं पहली बार फेसबुक में या यूट्यूब के द्वारा मैं बहुत दिन से मेरा मन में कुछ बात करूं सोच के चल रहा था, तो इससे मैं आप लोग का सामने में मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो कुछ और नहीं है, सिर्फ प्रभु की वचन की ओर ना। तो इसीलिए सबसे पहले सभी को जय मसीह की। और जो मैं वचन शेयर करना चाहती हूँ वो है अंडरस्टैंडिंग द टाइम। समय को समझना जरूरी है। ये प्रभु का वचन में बहुत बाइबल वर्स में है। तो लूक में मिलेगा, मैथ्यू में है, और इक्लीसियस में मिलेगा, और रोमन में है, रोमन चैप्टर में है। बहुत कुछ बाइबल वर्स में, क्रॉनिकल में भी है। तो बाइबल वचन जो हमें सिखाता है कि एज हम मैच्योर क्रिश्चियन होने का नाते विश्वास के साथ अगर हम चलेंगे तो सब कुछ समय के अनुसार प्रभु यीशु समय में क्या इंस्ट्रक्शन देता है तो उसी का हिसाब से तो हमें कर्म या फिर कुछ प्रार्थना के विषय में भी और समय के विषय में भी प्रभु ने हमें बात किया है। तो उसमें समय के अनुसार प्रभु ने कहा है कि उसमें समय के अनुसार 3 चीज़ का उसमें बाइबल में पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि अगर हम विश्वास है तो विश्वास के अनुसार चलेंगे तो हमें प्रभु समय में क्या इंस्ट्रक्शन देता है तो उसी का हिसाब से चलना पड़ेगा। चाहे हमारे खान पान हो, चाहे हमारा प्रेयर लाइफ हो, चाहे हमारा समय कैसे चल रहा है, कौन सा समय में क्या होने वाला है, या फिर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारा समाज में, हमारा चर्च में, तो कौन सा सुख समय या कठिन समय आने वाला है, उसे हम अगर विश्वास योग्यता बनेंगे तो हम जान सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जो प्रभु को विश्वास करता है तो समय का अनुसार हमें नहीं चल के, या समय के अनुसार हमें काम नहीं करके, या समय के अनुसार हमें प्रेयर नहीं करके जो नहीं करना चाहिए वो समय से पीछे हम ना रहे। तो प्रभु ने ये कहा है कि हमारे आने का समय में, निकट समय में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा चिन्ह होंगे। तो आप लोग अगर विश्वास से रहेंगे तो पता चल सकता है। तो उसमें बाइबल में बहुत लोग का साथ में और ये वचन को बोलते हुए आप लोग सुन चुके हैं। तो उसे मैं दोहराना नहीं चाहेंगे। तो युद्ध के बारे में और बहुत बड़े बड़े घटना के बारे में और कुछ बहुत कुछ का बारे में प्रभु ने बोला है। तो ये एक तो प्रभु आने वाला चीज़ के लिए, और अगर हम विश्वास पे रहेंगे तो प्रभु के अनुसार चलेंगे तो आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम उन्हें जान सकता है कौन सा समय आने वाला है। तो सेकेंडली प्रभु ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग द टाइम। तो उसमें बोला है कि लूक चैप्टर 12 वर्स 54 से लेके 56 में बोला है कि अगर हम वेदर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, जो काले बादल जैसे ही छाएंगे तो हम अनुमान लगा सकता है कि हाँ आज बारिश होगा तो हो जाता है। तो जैसे वेदर अच्छा होता है तो काले बादल नहीं होता है तो हम अनुमान लगा सकता है कि आज धूप होगा तो धूप होता है। तो प्रभु ने ये कहा है कि अगर हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है तो, और प्रभु की
द्वारा अगर हम जिएंगे तो विश्वास से जिएंगे तो समय के अनुसार हमें चलना चाहिए एज ए मेच्योर लीडर्स या मेच्योर क्रिश्चियन के होने के नाते। तो हमें कौन सा समय में कौन सा प्रचार या कौन सा प्रेयर करना चाहिए या कौन सा कार्य करना चाहिए, ये प्रभु ने कहा है। तो एक तो 3 बात होता है कि 3 चीज़ हमारा लाइफ में भी जो ऐसा इंस्ट्रक्शन इंडिकेटेड करता है कि प्रभु जो आने वाला समय में मेरे साथ या हमारे समाज के साथ या चर्च के साथ क्या होने वाला है वो सब जान सकता है। अगर हम विश्वास से चलेंगे तो प्रभु की आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम उन्हें जान सकता है। तो आज मेरा ये विषय है कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों के साथ बिलीवर के साथ या विश्वास योग्य के साथ देखा है कि प्रार्थना भी ऐसा प्रेयर करता है कि जो ओकेजन कुछ और चल रहा है तो प्रेयर कुछ और कर रहा है। तो गाना भी ऐसा गाता है कि जो ओकेजन का हिसाब से या फिर समय का हिसाब से जो गाना जो चलना चाहिए, गाना गाना चाहिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए, वो नहीं देता है। हमारा बिल्कुल भी अंधा-धुंधा जो कुछ और समय में जो करना चाहिए वो कुछ और करके बैठा है। तो ऐसे होने से हम समझ जाता है कि ये आत्मा पे नहीं है या फिर समय के अनुसार नहीं चल रहा है। तो अपना अंधा-धुंधा में कर रहा है या प्रेयर कर रहा है। तो इसीलिए जो मैंने हमेशा बिलीवर लोग का साथ में शेयरिंग किया है कि जैसे हम प्रेयर करो या फास्टिंग करो या फिर कुछ चर्च में फंक्शन या फिर कुछ फेलोशिप वगैरह में कुछ प्रेयर करें तो हमें अंडरस्टैंडिंग समय को समझना चाहिए और प्रेयर को हमें समझना, प्रभु का आत्मा के द्वारा हमें समझने के लिए कोशिश करना चाहिए कि कौन सा प्रेयर उस समय में करे और कौन सा गाना गाए, कौन सा बाइबल वर्स पढ़े, तो उसी के अनुसार जो हमें चलना चाहिए। हमें बिल्कुल भी एक तो इनोसेंट की तरह हमें नहीं करना चाहिए एज ए मेच्योर बिलीवर के हिसाब से। तो उसी हिसाब से प्रभु के आत्मा के द्वारा और प्रभु की इच्छा के द्वारा और प्रभु को विश्वास के द्वारा तो प्रभु का सही इंस्ट्रक्शन को लेते हुए जो हर एक चीज़ को हमें सावधान या होशियार से प्रभु का इच्छा से हमें एज ए बिलीवर होने के नाते ये सब करना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु कुछ और चाहेगा और हम कुछ और करके बैठेंगे, कुछ और मांग के बैठेंगे। तो ये आज मेरा थोड़ा सा बात है, शेयरिंग करना था आप लोग के साथ। और ये मुझे अपने जो चाहने वाला लोगों के साथ में सिखाना चाहती हूँ कि हम ऐसा बिल्कुल भी ना रहें जो आजकल का समय में जो कैसे हम करें और कैसे एक विश्वास होने के नाते, ट्रूथ बिलीवर के नाते और समय के अनुसार में कैसे होशियार से हमें चलना चाहिए। तो उसी का बारे में थोड़ा सा आप लोग का साथ शेयरिंग किया है। तो ऐसा कीजिए कि जब भी प्रे करेगा तो प्रभु का आत्मा को पहले मांगे, प्रभु इस समय में हम कौन सा प्रेयर करें और कैसे करें, कैसे खाएं, कैसे ना खाएं और कैसे आपका समय को हम जान पाए, तो आप कौन सा काम हमको कराना चाहते हैं वो सब जानने के लिए प्रभु का आत्मा को पहले हमें इनवाइट करना पड़ेगा, होली स्पिरिट को। तो उसी का अनुसार हमें करना चाहिए। धन्यवाद।